एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लाल डायरी का जो एपिसोड बड़ा होता रहा, वो वाले राजेंद्र गुड़ा आ जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा फंक्शन होता है, हालांकि फंक्शन एक निजी फंक्शन था जो कि उनके बेटे की बर्थडे का था, और उसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के, वो आते हैं और उनको कहीं ना कहीं शिवसेना में शामिल करने का पूरा संदेश जो है वो दे दिया जाता है और समन्वयक बनाया जाता है शिवसेना का। आज मेरे साथ जो हैं वो शिवसेना के प्रांत प्रभारी और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंह भी हैं। सर, सवाल सबसे बड़ा ये कि राजेंद्र गुड़ा को शिवसेना में शामिल किया गया, उस कार्यक्रम में आप क्यों नहीं पहुंचे? वो उनका निजी कार्यक्रम था, उनके पुत्र का कार्यक्रम था और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी। और जानकारी होती तो भी जिसका कार्यक्रम था उसके निमंत्रण के बिना मेरा जाना किसी हालत में उचित नहीं था। अगर गुड़ा जी का मुझे मैसेज आया होता तो मैं निश्चित रूप से जाता। वहाँ तक गए, वहाँ तक तो ये कार्यक्रम निजी था। बाद में बड़ी खुशी की बात है कि शिंदे साहब ने इस अवसर पर राजेंद्र जी गुड़ा को अपनी पार्टी में शामिल किया। मुझे बड़ी पसंद था कि इससे हमारे पास में कम से कम एक भूतपूर्व विधायक आया जो जीत सकता है, तो मैं तो इससे बड़ा खुश हूँ। कार्यक्रम में कमेंट नहीं करता, ये अपना अपना कार्यक्रम है। कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं भी आते हैं। एक बार यहाँ कुमार मंगलम जी आए थे जब पावर मिनिस्टर थे, जब तो लक्ष्मी विलास से मैंने खाना दिया। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर तो लेने पहुँचे, कार्यक्रम में नहीं आए। ये उनकी मर्जी का सवाल है। मैं अपनी मर्जी से रुका नहीं, मैं अपनी मर्जी से जाता भी नहीं। फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैं प्रांत का प्रभारी हूँ, तो मैं प्रभारी का दायित्व जानता हूँ, उसकी हैसियत जानता हूँ। उस पर 1% कमी नहीं आई, न आएगी। अब मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी संपूर्ण राजनीति केवल इस पद तक सीमित है। मेरे इसके अलावा भी बहुत से दायित्व हैं, बहुत से संबंध हैं, बहुत सी नीतियाँ हैं, बहुत से कारण हैं। मैं शिवसेना में आया था एक ही कारण से कि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में जाकर देशभक्ति, राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, हिंदुत्व और सेना के सम्मान की नीति का पार्ट बनना चाहता था। वह मुझे रास्ता नहीं था, पर मैं जाना ऐसी पार्टी में था जिसके सिद्धांतों में हिंदुत्व हो, सनातनवाद हो, राष्ट्रवाद हो, देशभक्ति हो, भारतीयता हो, सेना का सम्मान हो। तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि मैं भाजपा में नहीं सही तो भाजपा के समकक्ष विचारधारा वाली इस पार्टी में चला जाऊं। और इसमें मेरे नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट डायरेक्शन है मेरे को कि आप समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ काम करेंगे, बाकी आपको जो उचित लगेगा वो सब कुछ करेंगे। वो पत्र मैंने आपको एक बार दिया भी था, मैं आपको दिखा सकते हो। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, शिंदे जी का सम्मान करता हूँ, और पार्टी में जो भी आएगा मैं उसका कहूँगा। बड़ी खुशी है, पार्टी की ताकत बढ़ती है तो हमारा लाभ होता है। मैं भी इसीलिए आया हूँ, पर अभी अलग अलग तरीके हैं काम करने के। मैं ज़्यादातर अभी सिद्धांतिक काम कर रहा हूँ। लोगों ने कहा इससे पार्टी का फायदा, अरे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या हिंदुत्व की जीत नहीं है, राष्ट्रवाद की जीत नहीं है, ये सनातन की जीत नहीं है, ये सैनिकों का सम्मान करने वाली पार्टी की जीत नहीं है, ये वैज्ञानिकों का सम्मान करने वाली, ये सारे गुण जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीत हैं, उनकी विजय ही हमारी विजय है। हम भी जीतते तो यही तो कहते कि भारतीयता जीत गई, राष्ट्रवाद जीत गया, बाला साहब का सपना जीत गया, एक शिंदे की मेहनत जीत गई। वो बाद में भी कहेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। इस कार्यक्रम को मैं तुल नहीं देता, उनका पर्सनल मामला था। एक प्रश्न और कि राजेंद्र गुड़ा के आने से अब जो विसल ब्लोइंग वो ऑलरेडी कांग्रेस के लिए कर रहे थे, उसमें और क्या बल मिलेगा और क्या शक्ति मिलेगी, और शिवसेना को किस तरीके से और मजबूती मिलेगी? मजबूती मिलेगी, एक जीतने वाला उम्मीदवार हमारे पास आया है, 100% मजबूती मिलेगी। और गुड़ा हिम्मत वाले आदमी है, साहसी आदमी है। उनके आने से मेरी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, मेरी भी ताकत बढ़ेगी कि मैं पार्टी का आज की तारीख में सर्वाधिक पद पर बैठा हूँ। मेरा कर्तव्य है। मुझे बड़ी खुशी है गुड़ा जी के आने की, और मैंने उनको स्वागत किया, उनको बधाई दी, कई बार दी, आगे ही देता रहूँगा। और उससे क्या लाभ होगा, हानि होगी, इसकी परिकल्पना मैं नहीं करता। वो तो गुड़ा साहब ही बता सकते हैं
कि वो पार्टी के लिए क्या करेंगे या नहीं करेंगे। क्या लाल डायरी के जो पन्ने अभी तक खुले उसके आगे पन्ने खुलेंगे, कांग्रेस की और पोल खुलेगी? ये मेरा विषय नहीं है, लाल डायरी जाने और उसके पन्ने जाने। बतौर शिवसेना के सबसे सर्वोच्च पद पर राजस्थान की शिवसेना के आप हैं, तो क्या आप ऐसा कोई डायरेक्शन देंगे कि और जो उनके पास कांग्रेस के लूप होल्स है उसको खोला जाए? नहीं, मैं ये राजनीति नहीं कर, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में लाया जाए, पूर्व विधायकों को लाया जाए, सम्मानीय लोगों को लाया जाए, जीते हुए लोगों को लाया जाए। ये मैं कहूँगा, किसके ऊपर क्या आक्रमण करना नहीं करना व्यक्तिगत मामला है, पार्टी के सिद्धांतगत इस पर मैं कोई विचार और कमेंट कभी नहीं करूँगा। तो जो प्रभारी पद पर चंद्रराज सिंघवी हैं शिवसेना के, वो उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अब राजेंद्र गुड़ा को और ज़्यादा विधायकों को लाने के लिए और ज़्यादा लोगों को लाने के लिए ज़रूर कहेंगे, लेकिन लाल डायरी पे और क्या पोल खोलनी है या ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है वो उनकी तरफ से नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।